जूतों के डब्बों में कचरे का हम निपटारा करेंगे और आपके किचन गार्डनिंग में अगर सब्जियों पे कीड़े वगैरह लगे हैं, मक्खियाँ लगी हैं, तो किस तरह से हम उसका इलाज करेंगे, आज की वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, इस तरह के डब्बे यानी जूतों के खाली डब्बे आपके पास पड़े हैं, तो इसमें आप कचरे का निपटारा कर सकते हैं और वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से आपको इनका यूज करना है। आपके पास इस तरह के ये बैग होंगे, ये प्लास्टिक की इस तरह की जो थैलियाँ होती हैं, बड़ी-बड़ी थैलियाँ भी ले सकते हैं। इनको देखिए ऐसे डब्बों को पहना दें। आपके पास कोई भी थैली हो, देखिए मेरे पास तो ये थैला था, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। लेकिन ये छोटा पड़ गया है, लेकिन फिर भी हम जुगाड़ करेंगे। देखिए एक साइड से इसको फाड़ देंगे यहाँ से और इसके अंदर अलग से एक थैली और बिछा देंगे। देखिए किस तरह से आपको इसमें कचरा भरना है और कचरे का आपका निपटारा भी हो जाएगा और कचरे में ही आप सब्जियों को या फ्लावर वाले बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो हम इसमें बीज ही लगाने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह के छोटे कार्डबोर्ड वाले ये बॉक्स पड़े हैं या फिर कोई बड़े बॉक्स पड़े हैं, तो उनमें आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बरसात होती रहती है, तो उसके लिए आपको ऐसे थैलियों का जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आपका ये कार्डबोर्ड भीगे ना। तो ऐसे मैंने थैली पहना ली है दोनों डब्बों में और थोड़ा-सा कट कर लिया है। अब इसके बीच में मेरे पास एक थैली और है, उसको बिछा दूँगी। पहले मैं ये कार्डबोर्ड देखिए इसके अंदर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप जैसे ही ये कार्डबोर्ड बिछाए, इसमें छेद ज़रूर कर लें, थैली बिछाए उसमें भी छेद कर लें और इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे क्या ये जुगाड़ है, ये क्या चलेंगे ये वाले गत्ते? तो देखिए फ्रेंड्स, गत्ते हमारे चलेंगे और इनमें हम वेजिटेबल्स भी लगा के दिखाएँगे। तो देखिए आपके किचन से जो भी कचरा निकलता है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, कोई भी वेजिटेबल्स के छिलके हों, आप उनको अपने किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे कार्डबोर्ड वगैरह को भरने के लिए यूज कर सकते हैं। आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और आपको खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो भी आप बीज लगाना चाहते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स के या फ्लावर वाले सीड। अब ये वाला मेरा गार्डन का कचरा है। देखिए मिट्टी की समस्या हो तो भी आप ऐसे गमला भी भर सकते हैं या कोई भी ऐसे कार्डबोर्ड भी भर सकते हैं। तो इसमें ये गार्डन का जैसे साफ-सफाई करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, वो जो कचरा निकलता है, सूखे पत्ते हुए निकलते हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया हुआ है। और इस पॉली बैग में ये भी कोई ऐसे ही बिस्किट का, नमकीन का पैकेट था, इसमें मिट्टी भरी हुई है। तो देखिए इस तरह के पॉली बैग को आप कटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी इनमें कटिंग लगा सकते हैं। और इसमें मैंने मिट्टी भरी थी, इसमें एक प्लांट लगाया था, वो मैंने निकाल लिया। और ये देखिए ये भी डब्बा है वेस्ट और इसमें मैंने मोश-वोश लगाया था, इनको निकाल के मैं दूसरी जगह लगा दूँगी और ये मिट्टी मेरे को यूज करनी है। तो आपके पास कम मिट्टी है तो आप किचन से जो कचरा निकलता है उसको आप ऐसे मिट्टी के नीचे लेयर लगा के और ऐसे गमले भर सकते हैं। देखिए आपके किचन का जो कचरा है उसका निपटारा भी हो जाएगा, बाहर आपको फेंकना नहीं पड़ेगा और वेजिटेबल्स आपकी ग्रो हो जाएँगी। तो इसके अंदर लगा रही हूँ मैं धनिया और धनिया जो है आपका 7 दिन के अंदर ग्रो हो जाता है और ऐसे मैंने धनिया के बीज थे मेरे पास, इसको थोड़ा-सा मसल के ऐसे मैंने डाल दिए और ये वाले जो हैं ये हैं सिलोशिया के, यानी कोक्सकॉम जिसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं, उसके सीड हैं फ्रेंड्स। ये मैंने पिछले सीज़न में इकट्ठे किए थे। तो सितंबर वाले महीने में आप बीज लगाए फ्लावर वाले प्लांट के जो विंटर के होते हैं, तो ये वाले जो मेरे को बीज लगाने थे, इसके अंदर मैंने इसमें डाल दिए और ये ग्रो हो जाएँगे, मेरे को बहुत सारे प्लांट मिल जाएँगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कचरे का निपटारा भी कर दिया और बेकार जो शू बॉक्स होते हैं, जैसे गत्तों के बने होते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड भी मेरे यूज हो गए। अब देखिए नीचे टाइल रख के मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, एक साइड से, ना तो ये किसी को दिखेंगे यहाँ छज्जे के कोने में और यहाँ धूप भी मिलती रहेगी। और पानी देने की इसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिट्टी मेरी पहले से गीली है, तो पानी का छिड़काव अगर सूखी मिट्टी हो तो ही करें।
और मिट्टी को बिल्कुल सूखना भी नहीं है और गीला भी नहीं रखना है, होल ज़रूर कर ले। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने किचन गार्डनिंग किया हुआ है या आपके गुड़हल पे या कोई भी प्लांट पे वैसे कीड़े वगैरह मिलीबग लगी है, तो आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए ये जो पैकेट है मेरे पास 1 साल से रखा हुआ है और ये जो वाइट मक्खियाँ होती हैं जैसे किसान यूज़ करते हैं खेतों में, वो वाला पैकेट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरे पास रखा था और मेरे को कल ही मिला है, ये मैं रख के भूल गई थी। तो इसमें पाउडर है ये ब्लू कलर का और इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो छिड़काव करूँगी अपनी सब्जियों पे। देखिए जो भी मैंने सब्जियां लगा रखी हैं उनके ऊपर क्या हुआ है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आपके पास देखिए इस तरह का अगर आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैं ये ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास रखा था। बाकी मैं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, मैं घर पे ही बना के, जैसे अगर आपको घर पे बनाना है तो आप लहसुन को के पानी को छिड़काव कर सकते हैं, यानी लहसुन के छिलके जो होते हैं उनको पानी में उबालें और फिर उसका छिड़काव करें। तो ये जो मेरा है घिया की बेल है और इसके ऊपर छोटी छोटी मक्खियाँ कीड़े से लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और ये घिया लगी हुई हैं, इनके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक से इन्होंने दाग कर दिए। बहुत सारी ऐसी चींटियों की तरह ये लगी हुई हैं, मक्खियाँ भी बोल सकते हैं और चींटी भी, लेकिन अलग तरह की फ्रेंड्स। ये पत्तों के नीचे लगी हुई है और मेरे इस बेल को यानी वेजिटेबल्स गार्डनिंग की शुरुआत थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं। देखिए इसके ऊपर मैं छिड़काव कर रही हूँ, देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं, ये पत्तों के नीचे भी लगी हुई हैं और न्यू न्यू ग्रोथ होती है, फ्लावर आते हैं तो वहाँ पे ये खूब सारी लग के इनको ख़राब कर रही हैं। तो इसके ऊपर मैं छिड़काव कर दूँगी पूरी ही बेल पे, अच्छे से मैं चींटियों को निकाल दूँगी, उतार दूँगी। और यहाँ पे देखिए बैंगन के प्लांट है, इनके ऊपर छेद कर दिए। एक टिड्डा था बिल्कुल ग्रीन कलर का और वो पत्तों को खा रहा था, तो उसको तो मैंने पकड़ के नीचे फेंक दिया है। और इन पत्तों पे भी थोड़े थोड़े मिलीबग का अटैक हो जाता है, लेकिन अभी मिलीबग नहीं लगी है, लेकिन इनके जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं और बैंगन 2 लगे हैं वो दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये जो फूल हैं फूल आते हैं झड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी बैंगन के पौधे हैं तो आप छिड़काव कर सकते हैं घर पे बना के, जैसे लौंग का पानी उबाल के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अब ये गुड़हल पे मैंने दिखाया था आपको, कल थोड़ी सी मिलीबग लगी थी, वैसे तो मैंने उनको उतार दिया था, लेकिन अभी पूरे गुड़हल पे कलियाँ आई हुई हैं और इन पे मैं छिड़काव कर दूंगी ताकि मिलीबग का अटैक ना हो। तो आप घरेलू चीज़ों से भी, जैसे शैम्पू वगैरह को पानी में घोल के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, सर्फ का कर सकते हैं, या लौंग को उबाल के अच्छे से उसको ठंडा करके उस पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, या फिर लहसुन के छिलकों का भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको घर पे ही ऐसे पेस्टिसाइड बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मेरे पास ये रखा था इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इक्का नाम है इस दवाई का, शायद ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाए आपको। बाकी मेडिकल स्टोर पे तो और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट वाले ऐसे पेस्टिसाइड आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी जो आप वेजिटेबल्स वगैरह पे छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने छिड़काव कर दिया है और इस एक ही बेल पे 3 ये घिया लगी हुई हैं, एक यहाँ पे लगी हुई है। तो धीरे धीरे ये बढ़ तो रही हैं, लेकिन अगर ये चींटियाँ मैं इनको नहीं हटाऊंगी तो ये मेरे पूरे प्लांट्स को खा जाएगा। तो इस पे मैंने उतार दी हैं। कुछ तो देखिए सामने आपको दिख भी रही होंगी, छोटी छोटी दीवार पे चिपकी हुई हैं, तो इस तरह से इस पे लगी हुई थी। तो इस मौसम में लग जाती हैं, बरसात के मौसम में, और इनको हटाना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने ये बीन के पेड़ भी लगाए हैं, यानी चोले के हैं ये, और बीज से ही लगाए हैं। और घिया को भी मैंने बीज से लगाया है। ये सहजन है, सहजन के प्लांट भी मैंने बनाए बीज से। तो देखिए ये इस पे भी फ्लावर आएंगे। ये जो हमारी चोले की बेल है, तो अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो कीड़ों का, मकोड़ों का और इन चीज़ों का जो हमारे प्लांट्स को खा जाती हैं उनको हटाना बेहद ही ज़रूरी है, वरना आपकी किचन गार्डनिंग सफल नहीं होएगी। अब देखिए इस पे बैंगन लगे हुए हैं, 2 वाइट हैं। देखिए ये तो अच्छे ग्रोथ पे हैं और इनको शायद हो सकता है मैं 1-2 दिन में तोड़ लूँ। और देखिए इसके फूल गिर रहे थे, तभी मेरे को ये छिड़काव करना पड़ा। और फ्रेंड्स, किचन से जो कचरा निकलता है उसको आप लिक्विड फॉर्म में भी अपने वेजिटेबल्स
को दे सकते हैं, रात भर भिगोए और फिर उसको मॉर्निंग में या इवनिंग में वो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे, तो ये भी फ्री की ही गार्डनिंग कहलाएगी। तो फ्रेंड, छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।